नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से न्यू एक्सरसाइज 7.2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 7.2 को बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज है जिसको जानना, बेसिक फॉर्मूला है जिसको जानना जरूरी है। तो 7.2 में क्या है? विभाजन सूत्र। 7.1 में क्या पढ़े? 7.1 में हम लोग क्या हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है कि विभाजन सूत्र हम लोग जान जाएंगे। विभाजन सूत्र जान जाएंगे तो 7.2 जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? मान लीजिए पहले 7.1 में क्या पढ़ रहे थे? मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु क्या पे? यहाँ पे है। इसको हम मान लीजिए P कर लिए, इसको Q कर लिए, मान लीजिए। ठीक है, इसको लाइन खींच दिए, ये मिल गया, ये आपका मिल गया। तो इसके बीच में एगो क्या है आपका? कोई बिंदु मान लीजिए A है। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? X और ये y हो गया। इसका तो आप जानबे करते हैं x1 और क्या है? y1। इसको क्या मानते हैं? x2 और ये हो गया आपका y2। इतना दूर तक तो आप लोग जानते थे। ठीक है, दूरी सूत्र में इतना दूर तक जानते थे कि यार हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये हो गया। p का क्या होता है? x1 y1 और q क्या होता है? x2 y2। ठीक है, और ये वाला क्या है? x और y हो गया। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? इसमें अनुपात दिया हुआ रहता है विभाजन सूत्र में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? m1, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये m1 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी m2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, मतलब ये जो दूरी है इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? m1 दिया हुआ है, इसका क्या है? m2 दिया हुआ है। तो ये सब मिलके एक फॉर्मूला बनता है, उसको क्या बोलते हैं? विभाजन फॉर्मूला बोलते हैं। क्या हो जाएगा आपका? विभाजन फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, विभाजन सूत्र से क्या आ जाएगा? x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा? m क्या आ जाएगा? पहले m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, y क्या आ जाएगा आपका? नीचे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया आपका। क्या फॉर्मूला हो गया? m1 जो ऊपर वाला m1 है इसका x1, m1 इंटू x2 इसका x2 लेंगे, और m1 m2 को जगह पे क्या लेंगे? x1 ले लेंगे। ठीक है, तो x निकलेगा। अब y का भी कभी निकालना रहेगा तो आपका y इक्वल क्या आ जाएगा आपका? देखिए क्या आ जाएगा? वही हो जाएगा सेम, खाली x2 की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह पे क्या आ जाएगा? y हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1 y2 प्लस क्या आ जाएगा? m2 y1। ठीक है, बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका दो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में हो गया, ये y के रिस्पेक्ट में। जब x निकालने बोलेगा तो ये निकालेंगे, और जब y निकालने बोलेगा तो ये निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से निकलेगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। समझ गए? इसको समझ भी गए होंगे। देखिए दो बिंदु है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? m1 है। ये दोनों के बिंदु के बीच के a और p के बीच कितना डिस्टेंस है? m1 है। और इसका क्या है? a q के बीच का डिस्टेंस कितना है? m2 है। इसको क्या बोलते हैं? विभाजन अनुपात। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विभाजन अनुपात। विभाजन अनुपात। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विभाजन अनुपात। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, इसके आगे चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें आगे एक जो मिडिल पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में आपका, जैसे इसमें हम लोग एक्स वाई मान लिया ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इसका मान ज्ञात करने बोलेगा, मध्य बिंदु का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको मिटा कर हम लोग देखते हैं कि मध्य बिंदु का कैसे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग अब विभाजन फॉर्मूला को पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है हम लोग? मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु। ठीक है, क्या? मध्य बिंदु। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु से हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए दो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को मिला दिए, इसका नाम हम लोग कुछ दे दिए, P मान लीजिए, इसका Q दे दिए। ठीक है, ये क्या आ जाता है? x1, ये होता है आपका y1। ठीक है, हो गया। ये क्या आ जाएगा? x2 और y2। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे जिसको मध्य बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसका मिडिल वाला पॉइंट को हम मान लीजिए A, इसका मान क्या दिया हुआ? x और y। और अगर बोलेगा इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें तो हम लोग क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? देखिए इसका जो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x1, इसका x1 प्लस x2, y कितना आ जाएगा? 2, ये x हो गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, x का मान निकाल गया। अब बोलेगा y का मान ज्ञात करने, तो क्या करेंगे हम लोग? y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y1
प्लस y2 बाई कितना जगह 2। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हो गया, उसमें दो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, खाली एक याद कीजिएगा दूसरा हो जाएगा आपका। एक्स का याद कर लीजिए तो वाई का वही हो गया, x1 प्लस वाई x2 बाई 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सीख गए कि कैसे कौन फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे, और आपका विभाजन फॉर्मूला भी आप लोग समझ गए हैं। अब चलिए एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो 7.2 का है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 7 और बिंदु 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक लाइन है, ये हो गया, ठीक है। तो कौन क्या बिंदु बोला, इसको मान लीजिए P मान लिया, ठीक है। और क्या मान दिया हुआ इसका -1 और 7, ठीक है। और दूसरा वाला बिंदु क्या दिया हुआ आपका Q, ठीक है। Q इक्वल कितना दिया हुआ है आपका, Q मान लिया हम 4 और -3। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x1 हो गया, ये क्या आ जाएगा आपका y1, ठीक है। ये y1, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये क्या आ जाएगा आपका x2 y2, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना में विभाजित करता है। मान लीजिए विभाजित करेगा तो इसमें कोई मध्य बिंदु होगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ये है, ठीक है। ये हो गया, इसको कितना विभाजित करता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, देखिए 2 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अभी नहीं लिखिए, ठीक है, पहले लिखिएगा दिया है, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा M1, ठीक है। ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2। तो क्या लिखेंगे M1 इसके कितना दिया 2 और M2 इसके कितना हो गया M2 इसके लिए देखिए क्या है 3 है यहाँ पे, ठीक है। M1 2 दिया हुआ है, M2 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। अब हम लोग x1 x2 भी दिया हुआ है एवं ठीक है। x1 इसके कितना दिया हुआ आपका -1 और x2 इसके कितना दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ है। y1 इसके कितना दिया हुआ आपका देखिए 7 दिया हुआ है और y2 कितना दिया हुआ आपका y2 आपका देखिए कितना दिया हुआ -3, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, जो ये बिंदु है उसमें भी तो कुछ पॉइंट होगा ना, तो उसको क्या मानेंगे, माना बिंदु ए बराबर क्या आ जाएगा जानते हैं x और y मान लिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x और y हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इधर देखते हैं, ठीक है, इधर हम बनाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, विभाजन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बस क्या करेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र आप लोग जानते हैं, थोड़ा पहले आप लोग को पढ़ाए, क्या होता है, एक बार x होता है एक बार y होता है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, कुछ फॉर्मूला आप लोग बताएं, क्या बताएं, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 y क्या होता है क्या आपका m1 प्लस m2। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए m1 कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है, इंटू है x2 कितना है आपका देखिए यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिए, ठीक है। 2 इंटू 4, बीच में साइन क्या प्लस कर दिए। अब क्या है m2 x2 कितना है 3 है, 3 लिख दिए। x2 कितना है m2 x1 है, सॉरी यहाँ पे x1 है, ठीक है। तो x1 कितना है -1, ठीक है, यहाँ -1 लिख दिए बाय m1 m1 कितना 2 है, m2 कितना 3 है, 2 प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 8 हो गया, बीच में क्या हो गया प्लस है, इधर से माइनस आएगा तो माइनस हो गया। 3 इंटू 1 कितना आ जाता है 3, ठीक है, बाय 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 8 में 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और नीचे कितना है 5, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1, ठीक है।
एक्स जो इसका वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू कितना निकला 1। अब क्या करेंगे हम लोग वाई, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे वाई का वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा के करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे फिर से विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से, ठीक है, y1 निकालेंगे, ठीक है, y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे उसमें x लिखे तो इसमें क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या रखेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे, m1 का वैल्यू कितना है 2 है, 2 रख दिए, इंटू y2 कितना हो गया आपका, देखिए y2 कितना -3 है, तो यहाँ पे -3 दे दिए, बीच में प्लस साइन का साइन दे दिए, m2 कितना है आपका 3 है, 3 दे दिए, इंटू y1 का वैल्यू कितना है 7, ठीक है, बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 आपका कितना है 2 है, देखिए 2 है प्लस 3, यहाँ पे 2 प्लस 3, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आगे इस सब को मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से आगे पे ये करते हैं, ठीक है, आगे पे आ जाते हैं, ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब माइनस साइन है तो इसलिए माइनस आगे पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन है इसलिए माइनस आगे पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है प्लस है, यहाँ पे प्लस दे दिए साइन। अब क्या करेंगे 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा 21, ठीक है, बाय कितना हो जाएगा आपका 5। तो आपका यहाँ -6 है और प्लस 21 है, इसमें अगर 21 में -6 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 15 बच जाएगा, ठीक है, बाय नीचे में कितना 5 है। अब इसको काटेंगे तो कितना 5 या 15, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आपको कितना निकला, y इक्वल टू वैल्यू कितना निकला 3, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, यानी ये जो बिंदु हो गया क्या हो जाएगा 1 और 3, इसीलिए क्या आ जाएगा, इसीलिए a इक्वल टू क्या माने थे हम लोग x और y, ठीक है, और x और y का वैल्यू कितना निकला, x इक्वल टू कितना निकला 1 निकला और y इक्वल टू 3 निकला, तो ये बिंदु जो हुआ इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 भी पढ़ लिए और 7 दूरी सूत्र जितना था सारा क्वेश्चन बना लिए, और 7.2 का जो दूरी से डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ विभाजन सूत्र भी पढ़ लिए और मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिए और उसका उपयोग करना भी सीख लिए। अब नेक्स्ट क्लास इससे आगे बता